ये वीडियो आपके लिए जिन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है या जो भर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पिछली 3 वैकेंसीज के आधार पे कि विज्ञप्ति जारी होने के कितने महीने बाद एग्जाम हो रहा है रिटन वाला, और उसके बाद कितने महीने बाद फिजिकल हो रहा है और कितने महीने बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो पिछली 3 वैकेंसियों के आधार पे, फैक्ट के आधार पे बात करेंगे, तथ्यों के आधार पे बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो किन बातों का ध्यान रखेंगे। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उसमें भी 2 प्रकार के होंगे, जो संतुष्ट होंगे, जो असंतुष्ट होंगे अपने जिले को लेके, वो क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में। साथ ही साथ सिलेबस क्या रहने वाला है पिछली वैकेंसीज के आधार पे, सिलेबस क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं है, विस्तार से दिया नहीं है, तो क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही प्रिसाइज वे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, 383 पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है और पुलिस कांस्टेबल में लगभग 10,000 पोस्ट बन चुकी है, आपकी 10,000 पोस्ट हो चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भरेंगे। एक वीडियो बना रखा है मैंने पदों में वृद्धि का, और किन जिलों को किन जिलों में आपको फॉर्म नहीं भरना है, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो किन जिलों को अवॉइड करना है, किन जिलों की तरफ बढ़ना है, आपको भरना है, उन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहां पे देखेंगे। इसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। पूरा कैटेगरी वाइज, संभाग वाइज, जिले वाइज 383 पदों में कहां कहां बढ़ोतरी हुई है, कौन कौन सी पोस्टें कहां हैं, किसको कहां भरना चाहिए, वो सारी बातें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां ये पीडीएफ जाने वाली है और डाल दी है मैंने। अवॉइड करना, संभाग और सारा कारण भी बताया है मैंने। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो तो भरेंगे वीडियोज को देख के। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है अब वो संतुष्ट है अपने जिले से, बिल्कुल, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो तैयारी करनी है आपको। और जो असंतुष्ट है अपने जिले से वो क्या करेंगे, तो वो 18 मई से लेकर 20 मई तक पोर्टल ओपन होगा, उसमें आप लोग अपना जो भी जिला है चेंज करना हो तो कर लेना, बटालियन चेंज करनी हो तो कर लेना, आरएसी चेंज करनी हो तो कर लेना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिले के पीछे मत भागो आप लोग, अब जो भर दिया सो भर दिया, अब आप तैयारी पे लग जाएं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अपने चयन पे भरोसा रखें। जिन्होंने फॉर्म भर दिया, सर सिलेबस ही नहीं आया अभी तक, तो इतना विस्तार से सिलेबस नहीं आया हुआ, अभी तक सिंपल चीजें दे रखी हैं, बस मोटी मोटी चीजें दे रखी हैं, तो उनका क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी हम बात करेंगे। तो और साथ ही चर्चा ये करेंगे पिछली सभी भर्तियों से ये भर्ती अलग कैसे है। ये रही भर्ती आपकी, देखिए 3 भर्ती मैंने दे रखी है, एक 2023 में हुई थी, एक 2021 में हुई थी और एक 2025 में हुई थी, ठीक है। यहां पे आप देखें, पहले तो 2025 की भर्ती अलग कैसे है बाकी भर्तियों से, पदों का देखें, 10,000 पद 2025 में हैं, बाकी में देखें 2023 में 3,578, 2021 में 4,588, तो आप देखें कि दुगुने से भी ज्यादा पद हैं पिछली बार की तुलना में। तो इस बार आपका गोल्डन चांस है, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि वो टेलीकम्युनिकेशन में भी भरा होगा उन्होंने और कांस्टेबल में भी भरा होगा उन्होंने, तो 2-2 आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, पिछली भर्तियों से ये अलग है, ठीक है, सबसे गोल्डन चांस है। इस बार आप लोग निकल गए तो निकल गए, रह गए तो रह जाएंगे। पद के बारे में देख लिया आपने, अब देखते हैं 2021 विज्ञप्ति के बारे में और भर्ती के बारे में पूरा चर्चा करते हैं। विज्ञप्ति निकली थी अक्टूबर 2021 में, और उसी जो विज्ञप्ति थी उसमें लिखा हुआ था कि जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो रियलिटी थी, जो रियल में एग्जाम हुआ, वो हुआ आपका लिखित का 13 मई से लेकर 16 मई 2022 को, तो यानी 6 महीने का अंतर आया कि नहीं आया, बोलो, 6 महीने का अंतर आया। विज्ञप्ति जब निकली और वास्तविक जो लिखित परीक्षा हुई उसमें 6 महीने का अंतर मई हुआ। फिर उसके बाद फिजिकल 5 गुना जो लोग जो पदों से पद जो थे उससे 5 गुना अभ्यर्थियों को बुला के फिजिकल कराया गया। फिजिकल कब हुआ, अक्टूबर से लेकर नवंबर 2022 तक। विज्ञप्ति कब निकली थी, विज्ञप्ति निकली थी अक्टूबर 2021 में, और फिजिकल कब हो रहा है, अक्टूबर 2022 में। देख रहे हो, साल भर का गैप, पूरा साल भर आ गया, ठीक है।
चलिए एक और भर्ती देख लेते हैं, जल्दी से डिसीजन नहीं लेते हैं। भर्ती 2023, भर्ती 2023 में नोटिफिकेशन निकला था 3 अगस्त 2023 को। इसमें सीईटी 10+2 पास करने वाले जो विद्यार्थी थे उनमें से पदों का 15 गुना फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इसमें फिजिकल पहले हुआ था। भर्ती 2023 में एक खास बात यह थी कि सबसे पहले फिजिकल हुआ था, बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो पहले फिजिकल हुआ, 15 गुना को बुला के फिजिकल कराया दिसंबर 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अब आप देखें थोड़ा सा, हालांकि होना तो ये अक्टूबर में था, जो फिजिकल था वो अक्टूबर 2023 में होना था, लेकिन रियल में कब हुआ? दिसंबर 2023 में। क्यों? क्योंकि बीच में विधानसभा चुनाव आ गया था, तो इस वजह से 1 महीना 2 महीना आगे चला गया। तो आप देखें अगस्त से दिसंबर लगभग आप 5 महीना मान के चलिए, यहां अंतर हो गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, यानी कंप्यूटर आधारित एग्जाम हुआ था। पहले फिजिकल फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जून 2024 तक चला था। तो आप देखें कि अगस्त में निकला नोटिफिकेशन और सीबीटी हुआ जून 2024 में। फिजिकल हुआ आपका 27 दिसंबर में और अगला जो चरण था वो जून में हुआ। तो आप फिर मान के चलिए 6 महीना, अगले चरण में 6 महीने और लग गए। रिजल्ट आपका अक्टूबर तक आया था। पूरी साल भर की वैकेंसी हो गई। अब आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप ही अंदाजा लगा के बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? विज्ञप्ति 9 अप्रैल 2025 को निकली थी। क्या लगता है आपको प्रस्तावित जो परीक्षा है ओएमआर की ऑफलाइन, वो है आपकी जून या जुलाई 2025? क्या हो पाएगी? मुश्किल लगता है, लेकिन तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए, इसी को मान के चलना है आपको, लेकिन मुश्किल लगता है, आगे बढ़ेगी डेट। ठीक है, तो वास्तविक ओएमआर जो परीक्षा होगी, जो ऑफलाइन एग्जाम होगा रिटन, वो कब होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लिखा है उससे आगे ही जाने वाला है। यदि मैं विज्ञप्ति और फिजिकल की बात करूं, विज्ञप्ति और रिटन की बात करूं, तो लगभग 4 महीने का अंतर मिल रहा है। दोनों वैकेंसीज में 4 महीने का अंतर है। और रिटन और जो फिजिकल है उसके बीच की बात करूं तो 6 महीने का अंतर है, क्योंकि रिटन के बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट के बाद फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 5 गुना को, तो पहले रिजल्ट आएगा फिर बुलाया जाएगा। तो 6 महीने का अंतर फिजिकल की तैयारी के लिए मिल जाएगा आपको इस वैकेंसी में। ठीक है, तो फिजिकल की टेंशन नहीं लेनी है आपको। प्लस जो आपका फिजिकल है उसके बाद फिजिकल के बाद आपका अंतिम परिणाम जारी होगा। तो आप खुद ही बताइए कि वास्तविक जो परीक्षा होगी वो कब होने वाली है। साथ ही साथ फिजिकल आप देखिए 6 महीना जो भी आपका रिटन होगा, परीक्षा होगी, उससे 6 महीना या 5 महीना या 4 महीना मान के चलिए, 4, 5 या 6 महीने मान के चलिए कि उसके बाद फिजिकल होगा। और तो ये पीछे की 2 वैकेंसीज के बारे में हमने चर्चा कर ली। इतिहास के बारे में बात कर ली, कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती का इतिहास से पता चलता है कि भविष्य में एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होने वाला है और रिजल्ट कब आएगा। तो लगभग ये मान के चलिए 1 साल की वैकेंसी है पूरी की पूरी, 1 साल में ये प्रोसेस पूरा होगा। फिर भी मैं कहूँगा रिलैक्स नहीं होना है, जून जुलाई 2025 ही मान के चलना है, लेकिन मुश्किल लगता है इसका एग्जाम अभी होगा। संशोधित पद ही अभी तक आ रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, तो फिर मान के चलिए कि डेट आगे बढ़ने वाली है। सिलेबस की बात करूं, अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और सिलेबस की बात कर रहे हैं कि सर सिलेबस तो लिखा ही नहीं है, सिलेबस सिर्फ राजस्थान इतिहास लिख के छोड़ दिया है, भूगोल लिख के छोड़ दिया है, तो क्या करें? मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक यही काम 2023 में भी बोर्ड ने किया था और ठीक यही काम 2021 में बोर्ड ने किया था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, केवल इतना ही सिलेबस दे के एग्जाम में बिठा दिया था आप लोगों को। ठीक है, हालांकि हमारी मांग है सरकार से कि इसका सिलेबस जारी करें ताकि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमें पता चल सके। अदरवाइज आपने कुछ भी लिख के छोड़ दिया और कितना कुछ पढ़ना होगा उसमें। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप सिलेबस को थोड़ा सा विस्तारित रूप में जारी कीजिए। लेकिन इतिहास ये है कि 2023-21 में ऐसे ही परीक्षा हो गई थी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब आप तीनों के बीच में थोड़ा देखेंगे तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। 2023 और 21 का सिलेबस तो बिल्कुल ही सेम है। यहां पे 2021 में ब और स को अलग अलग रखा है, जबकि 2023 में दोनों को एक साथ कर दिया है। बाकी 150 नंबर के पेपर है आपका, तीनों 2021 में, 2023 में, 2025 में। दूसरी बात, 2025 बाकी भर्तियों से अलग कैसे है? क्योंकि इसमें गणित है,
इसमें गणित है, पहले 2023 में कभी गणित नहीं थी, 2021 में कभी गणित नहीं थी, तो इसमें 2025 में सामान्य गणित को ऐड किया है। कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, टेलीकम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये भर्ती इस प्रकार से अलग है, गणित भी इसमें है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो गणित की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की जिसमें आपको पिछले साल की परीक्षाओं का जो पेपर हैं उनके आधार पर एनालिसिस करके वो बता सकूं कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सहूलियत मिल सके। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो, यदि आपको इस मुद्दे पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। हालांकि 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड था, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो OMR बेस्ड होता है, जो ऑफलाइन होता है, उसका प्रीवियस ईयर मिल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे टॉपिक कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन पे वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स की क्लासेज डेली राजस्थान कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों के लिए लाइव क्लासेज रात रोज 9 बजे लगती हैं। मिश्रा सर पढ़ाते हैं, 15 साल हो गया उनको मैथ्स पढ़ाते हुए, तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। आप उनसे पढ़ सकते हैं, और लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड नहीं है। तो यूट्यूब पे बिल्कुल सारा सिलेबस होने वाला है। तो आप लाइव क्लास का फायदा ये होता है कि आप जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जुड़े। हमने टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रखा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गया और या फिर हो गया आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दोनों का टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखा है। टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल कहाँ होंगे? नंबर लिखा हुआ है। एनरोल कहाँ होंगे? एप्लीकेशन पे होंगे। एप्लीकेशन है हमारा, ये रहा, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है इसका, इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जितनी भी PDF होती है वो सारी इसी में जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करिए, यथाशक्ति जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।